देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से ले आया हूँ जेएसएससी सीजीएल का जो सचिवालय दरोगा का जो एग्ज़ाम लिया गया था, है ना? 2016 में उसका मैं फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप जेएसएससी सीजीएल का या उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हो या ग्रेजुएट लेवल का तैयारी कर रहे हो झारखंड का, तो मैं झारखंड का प्रश्न लेकर आया हूँ 40 प्रश्न, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरा इस यूट्यूब चैनल में बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के है ना अभ्रक स्रोतों में से एक है। देखिए कौन सा जिला आता है, जैसे धनबाद हो गया, पलामू हो गया, या हजारीबाग हो गया, गढ़वा हो गया। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हजारीबाग। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका, मैं इस वीडियो में व्याख्या के साथ आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए झारखंड के जो है ना हजारीबाग जिला है, गिरिडीह कोडरमा में अभ्रक क्या है, है ना विख्यात व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर सर्वोच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो अभ्रक पाया जाता है उसका नाम है रूबी, है ना, रूबी अभ्रक पाया जाता है, जो कोडरमा भारत की है ना अभ्रक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। कोडरमा क्या है, भारत का अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है, कोडरमा जिला में, झारखंड का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए झारखंड निम्नलिखित में से है ना, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो लड़कियां जो है ना लड़कियां हैं रंगीन कागज से लकड़ी और बांस के एक फ्रेम, जैसे कि लकड़ी या बांस के एक फ्रेम रहता है, उस है ना आसपास की पहाड़ियों और नदी में जाकर उसको क्या कर देते हैं, भेंट कर देते हैं। मतलब उसको सजाते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं, नदी में भेंट कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टूसू पर्व। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है तो है ना देख लेंगे। देखिए इसका व्याख्या के साथ भी देखेंगे हम लोग। देखिए झारखंड में एक त्यौहार आता है टूसू पर्व, जो झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यह काफ़ी प्रसिद्ध है। इस है ना इस पर्व की शुरुआत होती है पुष पर्व के प्रथम दिन से, और यह टूसू पर्व नाम का एक कन्या के स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इस त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से है ना लकड़ी बांस के एक फ्रेम है ना क्या मंदिर नुमा को सजाती है। इसमें टूसू की प्रतिमा को रखा जाता है और पर्व समाप्ति हो जाने के बाद इसे नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। तो याद रखेंगे इस कौन सा त्यौहार हो जाएगा, टूसू पर्व। बहुत ये सब क्वेश्चन आपको सचिवालय में पूछा गया है 2016 में, तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज एकमात्र उत्पाद है। देखिए लो है, तांबा है, बक्साइट या प्राइम कोकिंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर जो होगा कोकिंग। ठीक है, कोकिंग क्या है, झारखंड में एकमात्र ऐसा मतलब कि खनिज है जो पाया जाता है। देखिए कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, इसका व्याख्या के साथ हम लोग देखेंगे। देखिए जो कोयला जो है ना, कोयला हवा रहित स्थान में 300 मतलब कि देखिए जो प्राइम कुकिंग कोयला है, इसको मतलब कौन सा कोयला होता है, तो देखिए इसका क्या होता है कि 925 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह कार्बन नाइट्रोजन्स के होने से पिघलकर ये केक जैसा मतलब पिघलकर क्या होता है, केक जैसा बन जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रूबी में ले लेता है। ठीक है, ये कोकिंग कोयल है ना, कोयल कहा जाता है इसको, या भारत कोकिंग कोयल लिमिटेड बीसीसीएल है ना बीसीसीएल को कोई इंडिया लिमिटेड की सहायता से इसकी है ना मुख्यालय धनबाद में है। इसकी स्थापना कोकिंग कोल के खानों को चलाने के लिए की गई है। यह झारखंड के झरिया में कोक बनाए योग्य कोयले के 250 करोड़ के मिलिट्री टन भंडार है। ठीक है, तो यहाँ पर है तो झारखंड के झरिया में है। ठीक है, इसका ये कंपनी कौन है इसका लिया है, तो बीसीसीएल। ठीक है, ये कब कितना डिग्री में बनता है, तो 925 डिग्री में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में गुरुक धर्म के नाम से जाना जाता है, तथा यदि गुरुक धर्म या उरांव का मूल धर्म है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ताना भगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या इस प्रकार है। ताना भगत जो है आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1914 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों, तो 1914 ईस्वी में हुई थी ताना भगत का आंदोलन की शुरुआत है। ताना भगतों ने उरांव लोग इस आंदोलन में कुरुक धर्म या उरांव का वास्तविक मूल धर्म जो होती है ना उसको मनाते हैं। ठीक है, प्रारंभ में यह आंदोलन धार्मिक था, परंतु बाद में यह राजनीतिक रूप ले लिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ताना भगत आंदोलन कब हुई थी, तो 1914 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से क्रोक शिल्प कला से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, धातु। ठीक है, क्रोक क्या है, एक तरह से धातु है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको भी। देखिए झारखंड में है ना ध्रोका क्रॉफ्ट एक लोह धातु कास्टिंग क्रॉफ्ट है। इसमें से कलांतर सामग्री के रूप में मोम, धूमन, सरसों तेल है ना गोबर युक्त मिट्टी का उपयोग किया करते हैं। यह तकनीकी प्रयोग भारत में 4000 वर्षों से होता है आ रहा है। यह प्रसिद्ध है ना पद्धति क्या है, यह पद्धति द्वारा विभिन्न प्रकार की मूर्ति या भूषण या है ना का निर्माण किया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत का प्रदान किया गया है, मतलब संशोधित किया गया है। तो कितने प्रतिशत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 50% महिलाओं को मतलब कि आरक्षण दिया गया है 2001 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका व्याख्या है कि झारखंड में जो पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए 80% तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए महिलाओं के लिए कितना है 50% आरक्षण की व्याख्या की गई है। इस अधिनियम के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर टाटा। ठीक है, इसका देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का एक प्रथम सबसे बड़ा लोह है ना एवं इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना जमशेदपुर टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में की गई थी। टाटा स्टील की स्थापना 19 है ना जब प्रारंभिक विचार जमशेदपुर नौशेर क्या है नौशेर व नो क्या है नौशेरवाद जी टाटा के द्वारा किया गया था। इनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई थी, परंतु टाटा स्टील का वास्तविक स्थापक इन्हीं को ही माना जाता है। कौन है, नौशेरवाद जी। ठीक है, हाँ जमशेद जी नौसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा से संबंधित गलत है। देखिए बिरसा मुंडा सोनेत संथाल समाज के संस्थापक थे, ये गलत हो जाएगा। देखिए इनमें और क्या थे, ये वन और भूमि आदिवासियों के प्राकृतिक है ना अधिकार के लिए लड़ाई करी, एकदम सही हो जाएगा। ये लड़े थे, वे ब्रिटिश के अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और उनको जेल में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उन्होंने क्या थे जमींदारों और साहूकारों और निवासियों को शोषण के खिलाफ प्रारंभिक है ना बचपन से ही क्या कर दिया गया था, उनको बगावत मतलब कि कर दिए थे उन लोगों के खिलाफ। ठीक है, तो देखिए हम लोग व्याख्या देखते हैं कि बिरसा मुंडा को जेल में कब डाला गया था। ठीक है, कि सोनेत शुद्ध संथाल समाज के संस्थापक शिबू सोरेन को कहा जाता है। ठीक है, सोनेत मतलब शिबू सोरेन इससे समझ में आ जाता है। 1970 में किया गया था, ये विकल्प गलत है। बिरसा मुंडा वन और भूमि आदिवासियों प्रकृति के लड़ाई के लिए मतलब कि अधिकार मतलब कि लड़े थे। उसमें से भूस्वामी जमींदारी व्यक्तिगत है ना भूस्वामी व्यवस्था के लिए परिवर्तन लाने के लिए लड़ाई किए थे। ठीक है, देखिए कोपरियन के द्वारा बिरसा मुंडा को 1895 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया था। 30 नवंबर 1897 ईस्वी में उनको छोड़ दिया गया। दूसरे गिरफ्तारी जब हुई थी 1899 ईस्वी में बिरसा मुंडा को, तो 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को रांची में हैजा हो जाने के कारण उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो है ना, तो कब हुई थी उनकी मृत्यु, तो 1900 ईस्वी में। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से CSR लागू करना मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं को में से एक नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि CSR ठीक है इसको लागू करना मुश्किल है, तो इस कौन सी समस्या आ सकती है। तो देखिए कृषि भूमि प्रचुरित मात्रा में अनुपस्थिति हो जाएगी। ठीक है, देखिए कॉर्पोरेशन सोशल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज CSR का फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब यह है कि कंपनियों में उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बताना। ठीक है, भारत में CSR 1 अप्रैल 2014 में लागू किया गया था, जिससे झारखंड CSR लागू करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है मतलब भूमि के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जंगल झाड़ी पहाड़ है इसलिए। ठीक है, हमारी धरती है ना हमारे धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संस्कृति सामग्री है ना और क्या है कि तहत भारत के समुदाय और समृद्धि की विरासत को सुरक्षित करना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ठीक है, इसका व्याख्या भी है। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा हमारी योजना प्रारंभ की गई थी, इसमें से क्या था, बहुत सारे उद्देश्य यहाँ पर हैं देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क समृद्धि है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पर है, तो पूर्वी सिंहभूम में। इसका राइट आंसर जो है तांबा उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत का है ना मतलब कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन झारखंड में है ना पूर्वी सिंहभूम जिला में बोसवानी, धोबनी है ना सुरादा या घाटशिला तांबा उत्पादन में प्रमुख स्थान है क्षेत्र है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। कुंडी क्या फूल डुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। देखिए मलखेरा, डेल्ला है ना हेसला या टाटीसिलवा या बसरिया। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बसरिया हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं कि फूल डुंगरी जो पहाड़ी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है ना घाटशिला नामक एक छोटे से शहर में स्थित है। वो घाटशिला में है सॉरी दोस्तों है ना। घाटशिला शहर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है या जंगल और दम है कि नहीं दमला पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह है ना फूल डुंगरी झारखंड के पश्चिमी बंगाल राज्य की सीमा पर स्थित है। देखिए तो इसका व्याख्या है पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुई है। देखिए त्रिकुट पहाड़ी से हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये आगे व्याख्या के साथ देखेंगे। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है ना। नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है।
ठीक है। इसकी नदियाँ जो हैं धोवाई, टिपरा, पुसरी, है ना, भापमुरी, नूनबुल, है ना, सिंध, वरना। इसका मुख्य, है ना, मुहाना कहाँ से हुई तो गंगा से हुई है, तथा मुख्य विशेषता क्या है, झारखंड की एक नौगम्य नदी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, श्री सम्मेत शिखर को कौन से रूप में जाना जाता है, तो पास, है ना, पारसनाथ पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी, है ना। इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा पारसनाथ पहाड़ी को सम्मेत शिखर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसका व्याख्या देखेंगे कि कितना मीटर का है। देखिए, शिखर जी या श्री सम्मेत शिखर के या पारसनाथ पर्वत, ठीक है, ये झारखंड के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, जो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जैन स्थल है ना। जैसे कि यहाँ पर सम्मेत शिखर में जैन धर्म के 24वें में से 20 तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्ति की थी, इसलिए बहुत ही जैन धर्म के लिए बहुत ही क्या है, बड़ा तीर्थस्थल है। उसमें से 234 तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ में क्या निर्वात प्राप्त किया था। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, मतलब कि 4478, है ना, फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अर्दूत है, मतलब मनाया जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, डी राइट आंसर हो जाएगा बसंत। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार बसंत मौसम के माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, है ना, पंचमी को मनाया जाता है, या, है ना, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, पूर्वी सिंहभूम में। जादूगोड़ा जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है जादूगोड़ा, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, यूरेनियम का खदान है जादूगोड़ा। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, झारखंड का कहते हैं, झारखंड में यूरेनियम खदान का विस्तार जादूगोड़ा, धाल भूमिगढ़, जामाडी, है ना, नारवा, जामजात, कन्या, लुका, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे पूर्वी सिंह जिले में स्थित जादूगोड़ा यूरेनियम खदान से खुदाई यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के देखरेख में होता है। झारखंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये झारखंड का प्रसिद्ध छठ पूजा का देवता की आराधना की जाती है, हम सभी जानते हैं सूर्य देवता की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। झारखंड की पहली, है ना, राजभाषा कौन सी है, तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है, हिंदी है। आकृति बिहार राजभाषा संशोधन अधिनियम 2011 के तहत 12 भाषाएं झारखंड में, मतलब कि द्वितीय राजभाषाएं घोषित किया गया है। जैसे मैथिली हो गया, अंगिया, भोजपुरी हो गया, मागही हो गया, द्वितीय राजभाषा है। ठीक है। इसमें से और भी जोड़ा गया है, जैसे 16 राजभाषा द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुधर झारखंड में नहीं है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सीमा वर्मा। ये कहाँ के हैं, तो बिहार के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, जामुदी तिरना गुन्नत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से हुए इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फॉल्स पत्रिका के विश्व में, है ना, 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ी हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। ये 2015 में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले कौन थे, तो महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है, तो हम सभी जानते हैं बिरसा मुंडा को, है ना, भूपुत्र या धरती पुत्र या धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। देखिए, और भी बिरसा मुंडा को क्या क्या नाम से जाना जाता है, यहाँ पर देखिए, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, बिरसा डेविड, बचपन का नाम था स्कूल में धरती आबा आदि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना MLLY के संदर्भ में गलत है। देखिए, लाभार्थी परिवार 2 बच्चों के होने चाहिए या 18 वर्ष के होने से वह नहीं करना चाहिए। और देखते हैं, स्कूल के पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, योजना के संपूर्ण लाडली 22 वर्ष उम्र में ही 2.0.5% लाभ प्राप्त का हकदार है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 24। देखिए, राज्य के पत्तों या प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्रियों बनी प्लेटों बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब कौन सा प्लेटों को झारखंड सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा थार्मो। ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्मोकोल को झारखंड सरकार ने क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, ठीक है, शुरू उलगुलान का क्या मतलब है, तो उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, उलगुलान मतलब होता है क्रांति, उलगुलान मतलब होता है संघर्ष करना, आंदोलन करना। बिरसा मुंडा ने 19वीं सदी में इस आंदोलन का सर्वाधिक संगठित व्यापक आंदोलन था, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में है ना दक्षिण भाग में फैल गया था 1919 है ना 1899 से 1900 ईस्वी में। ठीक है, उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा, देखिए है ना, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ कहाँ है? तो भारतीय, देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, धनबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। इसका व्याख्या देखेंगे। भारतीय खनन संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस झारखंड खनन संशोधन से संबंधित है। यह झारखंड के धनबाद नामक शहर में स्थित है। यह 1926 ईस्वी में लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर यहाँ पर वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा खोला गया था। 2016 में इसको भारतीय औद्योगिक IIT का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर भारत के मायका राजधानी के रूप में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है कोडरमा माना जाता है। ठीक है, तो मायका का है कोडरमा है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे। हम सभी जानते हैं कोडरमा क्या है, अब्रक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी रामगढ़ पहाड़ियों में है ना गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका व्याख्या आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची है ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन RMC किस बैंक की मदद कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए RMC एक्सिस बैंक की मदद से आयोजन करने के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान था, कौन सा स्थान था दोस्तों झारखंड का? तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड का कौन सा स्थान था, तो 28वां स्थान था जब भारत गठन कर रहा था। ठीक है, देखिए संगीत के इन प्रकारों में से कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है? देखिए प्रकार है ना अधरिया, झूमर या फगुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, फगुआ आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिलेगा देखने को, जो आप बिना पढ़े भी उसको मार सकते हैं। कुछ ऐसा टफ मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागीरथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए खेरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता है ना भागीरथ मांझी स्वयं है ना खरवार जाति के थे। इस कारण से आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पुस्तक है ना मारंगा गोड्डा नीलकंठ हुआ मतलब कि नीलकंठ हुआ के लेखक हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, महुआ मांझी। ठीक है, चलिए ना देखिए ये क्या थे, उपन्यास मतलब कि था इनका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सेवा में WACS है ना में प्रदत्त प्रदान नहीं किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है। 1 फरवरी 2016 में स्थित अनुसार झारखंड के खेल युवा मामले मंत्री कौन थे? तो उस समय कौन थे? तो डॉक्टर है ना श्री अमर कुमार बाउरी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मंत्री के संदर्भ में गलत है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो ये किंग गलत हो जाएगा। इसे बाबूलाल मरांडी है ना, ये अब तक कालीन है ना गिरफ्तार किया गया था, या 10वें मुख्यमंत्री है, तो ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।